इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.1 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम रोहन की जो वर्तमान आयु है उसे x मान लेंगे। ये हमने लिख दिया, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। यदि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु x प्लस 3 होगी, x प्लस 3 वर्ष होगी। ये रोहन की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली, तो रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु x प्लस 3 वर्ष होगी। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति यदि वर्तमान में 10 साल का है तो वो 3 वर्ष पश्चात 13 साल का होगा। इसी प्रकार ये x वर्ष का है यदि वर्तमान में, तो ये 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष का होगा। अब इसके बाद प्रश्न में दिया है उसकी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी तो हम लिख देंगे रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु। हमने ये लिखा रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु। रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु x प्लस 3 वर्ष है और हमें प्रश्न में दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष है और इसकी माँ इससे ये हम 3 वर्ष पश्चात की आयु निकाल रहे हैं। तो रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष है 3 वर्ष पश्चात, तो और इसकी माँ रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो ये प्लस 26 करेंगे। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की जो माँ की आयु वो x प्लस 3 प्लस 26 यानी बराबर में x प्लस ये 3 और 26 जुड़ेंगे तो 29 होगा। यानी 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की माँ की आयु है वो x प्लस 29 वर्ष होगी। अब इसके बाद प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात हमने रोहन की भी आयु ज्ञात कर ली और रोहन की माँ की भी आयु ज्ञात कर ली। अब हम इनका गुणनफल करेंगे। गुणनफल x प्लस 3 ये हो गया ये हो गई रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु और x प्लस 29 ये हो गई रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु। इनका हमें गुणनफल करना, इनका हमें गुणा करना है। तो हमें गुणनफल जो प्रश्न में दिया गया है वो दिया गया है 360, तो इसके बराबर में हमने ये लिख दिया। अब इनका गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इस x का x प्लस 29 में गुणा करेंगे, इसके बाद इस 3 का x प्लस 29 में गुणा करेंगे, बराबर में ये 360। अब इसके बाद x का x में गुणा करेंगे तो x वर्ग आएगा, प्लस x का 29 में गुणा करेंगे तो 29x आएगा। इसके बाद 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x आएगा। इसके बाद 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हासिल 2 आएगी और 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये 87 आएगा। इसके बराबर में ये 360। अब ये x वर्ग है, x वर्ग लिखेंगे, 29x और 3x ये 32x हो जाएगा और ये 87 और 360 का पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, ये क्योंकि राइट हैंड साइड में ये प्लस का था। तो और यहाँ पर 360 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब इसके बाद x वर्ग लिखेंगे प्लस 32x लिखेंगे। अब इसके बाद हम 360 में से 87 को घटाते हैं, 360 में से 87 को घटाते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 और ये
273 आ गया 360 में से 87 को घटाने पर। तो अब ये जो 287 आ गया, अब ये चिन्ह जो होता है ये बड़ी संख्या क्या होता है, तो बड़ी संख्या इनमें से 360 है, तो 360 ऋण की थी तो यहाँ पर ऋण लगाएंगे और इसके बराबर में ये 0। तो हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, x वर्ग प्लस 32x ऋण 287 बराबर 0। यही इस प्रश्न का उत्तर है। और यहाँ पर जो x है, x जो है वो है रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु। हमें प्रश्न में जो स्थिति दी गई थी उसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। द्विघात समीकरण है x वर्ग प्लस 32x ऋण 287 बराबर 0 और यहाँ पर जो x है वो है रोहन की वर्तमान आयु। यही इस प्रश्न का उत्तर है।